अयोध्या निवर्तमान कुश्ती संघ अध्यक्ष व कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में संतों ने भरी हुंकार। अयोध्या के वैदेही भवन में एकजुट हुए संत 5 जून की होने वाली जनचेतना महारैली को लेकर संतों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पास्को एक्ट में बदलाव को लेकर संतों ने कही बड़ी बात। संतों की मांग पाक्सो एक्ट में होना चाहिए बदलाव। पाक्सो एक्ट के अंतर्गत उपधाराओं के द्वारा एक्ट का किया जा रहा है दुरुपयोग। अगर बृजभूषण शरण सिंह दोषी हैं तो उन्हें फांसी हो जाए, लेकिन अगर वो नहीं दोषी हैं तो आरोप लगाने वाले को सजा मिले। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने जनचेतना के लिए बड़े संत समागम किए जाने का ऐलान किया। आगामी 5 जून को दुनिया भर के लाखों संतों का अयोध्या में किया जाएगा आमंत्रित। लाखों संत महंतों के हस्ताक्षर द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव भेजा जाएगा राष्ट्रपति को। जय सिया राम। प्राय धीरे धीरे ऐसा होता जा रहा है कि निर्दोष व्यक्तियों पर भी तमाम प्रकार से आरोप लगा करके प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाता है। वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपने अभी सुना कि आपने पहले तो प्रताड़ित कर दिया, लेकिन अगर व्यक्ति निर्दोष निकल गया तो फिर आप क्या करेंगे? तो हम संत महापुरुषों का, महात्माओं का कहना यह है कि इस तरह से निर्दोष व्यक्तियों को किसी प्रकार से प्रताड़ित न किया जाए, बदनाम न किया जाए। तमाम ऐसी बातें होती चली आ रही देश में, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम सारे संत महापुरुष एकत्र होकर के विचार करेंगे, सरकार से मांग करेंगे, प्रदर्शन करेंगे कि ऐसा कृत्य अच्छा नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। यही हम सबकी मांग है। और महाराज के बारे में आपका कहना? एक नहीं, हमारे पास अनगिनत प्रमाण है इसके। और अभी आपने प्रत्यक्ष की बात आपके सामने है। हमारे सांसद बृजभूषण शरण जी के ऊपर कितने आरोप लगाए जा रहे हैं। वो एक षड्यंत्र ही साफ दिखाई पड़ रहा है, कुचक्र ही दिखाई पड़ रहा है। ऐसा होना ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही नहीं, तमाम ऐसे आरोप हमारे सामने हैं। हमारे संतों के ऊपर भी ऐसे लगाए गए और उनको सब प्रकार से प्रताड़ित किया गया। और प्रताड़ित ही नहीं, हमने इस देश में कई संतों को तो ऐसा देखा कि उनने अपने को ही आत्मसात कर दिया, अपने को ही विसर्जन। तमाम हमारे पास प्रमाण हैं। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुचक्र देश में नहीं रचना चाहिए। और ऐसा कुचक्र रचने के ऊपर वाले के ऊपर कार्यवाही होना चाहिए। तो क्या पाक्सो एक्ट जो है इसमें बदलाव की आप लोग मांग कर रहे हैं? जी हाँ जी। कैसा बदलाव चाहिए? ये नहीं होना चाहिए। एक नाम हम आपको गिनाएंगे। तमाम हमारे महापुरुषों के ऊपर भी कुचक्र चलाए गए। शंकराचार्य जी के ऊपर महाराज क्या आप मानते हैं कि पास्को में संशोधन की जरूरत है? सर्वथा निर्दोष ही थे, सर्वथा निर्दोष ही, लेकिन उनके ऊपर ऐसे आरोप लगाए गए, ऐसा प्रताड़ित किया गया है, बदनाम किया गया। ठीक है, वो साफ निकले भगवान की कृपा से। लेकिन क्या बनाया जाता है, ऐसा कुचक्र रचा जाता है। अब हम उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं। तमाम ऐसी बात है, तमाम ऐसे संत महापुरुष ऐसे प्रताड़ित किए गए हैं, एक दो नहीं। जो धारा लगाइए बिल्कुल होना चाहिए। और क्या आप इस कानून का अब आपने अपना नाम सुना, शंकराचार्य जी की बात नाम सुनी। स्पष्ट कर लीजिए पहले तो आप लोगों की व्यक्ति जो आप लोगों को आमंत्रित किया गया है। देखिए,
आपके माध्यम से हम मांग करते हैं कि किसी के ऊपर आरोप लगा देने से वो दोषी नहीं हो जाता है। अभी वर्तमान में कंडीशन ये है कि एक आरोप से व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जा रहा है और टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से देश में तमाम चर्चाएं इस संबंध में चल रही हैं। आज जिस कुश्ती संघ के अध्यक्ष जी के ऊपर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, वो हम मतलब अपनी ये निजी राय है कि ये आरोप केवल लगा देने से व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है। आज दिल्ली में क्या हो रहा है, उस धरने का निजीकरण, राजनीतिकरण हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे देश का गौरव, हमारे देश की शान, संसद का कल लोकार्पण हो रहा है। आप क्या संदेश देना चाहते हो वहाँ पर उस तरफ कूच करके? और मैं जिस अखाड़े से आता हूँ, हमारे यहाँ कुश्ती की परंपरा है। उस व्यक्ति ने बचपन से लेकर के जवानी से लेकर इस उम्र तक कुश्ती को 7वें आसमान पर पहुंचाया है। और जहां तक हम लोग जानते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर यौन शोषण का, इस प्रकार के कृत्य का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। और आज तक आपने इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं की। फोटो खिंचवाते रहे, शादी विवाह समारोह में शामिल होते रहे, और जब उस व्यक्ति ने पारदर्शिता दिखाने की कोशिश की कि आपको ट्रायल देना होगा, फिर आप अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ में जा सकेंगे, भाग लेने जा सकेंगे। आप बाई ट्रायल क्यों नहीं दोगे? हम लोग भी कुश्ती के माध्यम से प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से ओछी हरकत करना, और जैसा कि आप देख रहे हैं, उस धरने का कोई मतलब नहीं है। जब अगला व्यक्ति कहता है कि हमारा कोई किसी भी प्रकार की जांच करा लो, नार्को टेस्ट करा लो, आप क्या चाहते हो? फांसी पर लटका दिया जाए कि आपके कह देने से व्यक्ति दोषी हो जाएगा, आपके कह देने से बलात्कारी हो जाएगा? इस प्रकार का दोष लगा। क्या इसमें कोई जनहित याचिका दायर करेंगे कोर्ट में? क्योंकि जो निर्णय अगर होगा तो कोर्ट से ही हो सकता है। आने वाली 5 तारीख को इस संबंध में हम सभी लोग निर्णय करेंगे। हम देश की बहन बेटियों के साथ में हैं, लेकिन मेरा बहन बेटियों से निवेदन है। लेकिन महाराज एक FIR करते हैं या आप करते हैं किसी मामले को लेकर, हम FIR करते हैं तो हमारी अपेक्षा होती है कि सामने वाले की तत्काल गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन अगर वही चीज हमारे खिलाफ होती है तो हम अपेक्षा करते हैं इसकी पूरी निष्पक्ष जांच। देखिए को क्या करें? हमारी मानसिकता एकदम साफ है, क्लियर है कि हम अपने देश की बहन बेटियों के साथ में हैं। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये कृत्य किया है तो उनको फांसी पर लटका दिया जाए, और यदि उन्होंने नहीं किया है, इस प्रकार के झूठे आरोप जो लगाए जा रहे हैं, उसका कौन दोषी होगा? इस प्रकार और जो है धरना प्रदर्शन आपका मौलिक अधिकार है। आपके साथ अन्याय हुआ है, अपनी बात को पहुंचाइए। माननीय उच्च न्यायालय का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्देश जो नागरिकता के मौलिक अधिकार हैं और उसके जो सामान्य विचार हैं, कई बार कुछ विशेष और परिस्थितिगत बने हुए संविधान और उनकी उपधाराओं में जो नागरिकता के स्वाभाविक अधिकार हैं उनका भंग होने लगता है, वो बात दिखाई पड़ती है। और उसके अनेक उदाहरण अनेक अनुच्छेदों के और कानून की धाराओं के रूप में सामने आते हैं। इस प्रकार से हम भी पीड़ित रहे हैं, हमारा समाज में पीड़ित रहा है। और हमारे यहाँ जब सम्मान ही चला जाएगा
कई घटनाएं ऐसी हो गई कि आत्महत्या करना पड़ा। तो जीने का मतलब क्या रह जाएगा जब हमारा सम्मान चला जाएगा? रुपया पैसा जाता है, आ जाता है, सम्मान एक बार जाने के बाद में फिर वो आता नहीं है। आगे आगे बढ़िए। बोलो भाई ना। हाँ